बांग्लादेश में सत्तारूढ़ अवामी लीग पार्टी है जिसकी प्रमुख हैं शेख हसीना। वहाँ के 3 बार के सांसद अनवारुल अजीम अनार इलाज के लिए कोलकाता आते हैं और उसके बाद वो संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो जाते हैं। फिर पता चलता है कि उनकी हत्या कर दी गई थी। कॉन्ट्रैक्ट किलर है, कसाई है, वो आया था इंडिया और ख़ास कर ये इनका मर्डर करने के लिए उसने सांसद की हत्या की, उनके शरीर की खाल उतारी, उसके बाद उनके शरीर के मांस के छोटे छोटे टुकड़े किए और उसको अलग अलग ले जाकर अलग अलग जगहों पे फेंक दिया गया। हनी ट्रैप का भी मामला सामने आया है और जिससे हंगामा खड़ा हो गया है। क्या है पूरा मामला हम आपको बताते हैं हमारे ख़ास कार्यक्रम आखिरी सच में। बांग्लादेश की अवामी लीग पार्टी है, उनकी एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसका नाम है जेनेदा 4। यहाँ से 2014 में, 2018 में और 2024 में सांसद हुए थे अनवारुल अजीम अनार। बहुत ही फेमस नेता हैं बांग्लादेश के। 56 साल इनकी उम्र है और कहा जाता है कि ये इलाज के लिए 12 मई को ये कोलकाता आए थे। इनके एक फैमिली फ्रेंड हैं गोपाल विश्वास, ये उनके यहाँ रुके थे। अगले दिन वो किसी काम से किसी से मिलने के लिए बता के घर से निकले थे और कहा था कि वो शाम तक वापस आ जाएंगे। उसके बाद वो अपने दोस्त गोपाल को मैसेज करते हैं और मैसेज में लिखते हैं कि उनको एक बहुत ही ज़रूरी काम से दिल्ली तक जाना पड़ रहा है, वो कुछ वीआईपी लोगों के साथ हैं इसलिए वो बात नहीं कर पाएंगे और फिर वहाँ पहुँच के वो दोबारा फ़ोन करेंगे। इसके बाद से वो संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गए थे, उनका कुछ पता नहीं चल पा रहा था। फिर कोलकाता का न्यू टाउन इलाका है जहाँ पे कई जगह पर मांस के टुकड़े पाए गए थे और उसके बाद पुलिस ने जब उनको अपने कब्जे में लिया, जांच कराई गई तो पता चला कि हत्या हो गई है बांग्लादेश के सांसद अनवारुल की और ये मांस के टुकड़े उन्हीं के। शेख हसीना ने इस मामले को गंभीरता से लिया और उन्होंने भारत सरकार से बात की, जिसके बाद उसकी हाई लेवल पे जांच शुरू हुई। कोलकाता के सीआईडी इस मामले की जांच कर रही थी, इसमें बांग्लादेश की पुलिस भी आई थी और जब मामले की जांच चल रही थी उसके बाद कोलकाता की सीआईडी ने कई अहम खुलासे किए। बांग्लादेश के पुलिस अधिकारी हारून रशीद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके अलावा सीआईडी ने भी इसका खुलासा किया कोलकाता कि मृतक सांसद को आखिरी बार न्यू टाउन इलाका है वहाँ पर एक फ्लैट है जो कि उनके बड़े बचपन के ख़ास दोस्त का है और ये ख़ास दोस्त हैं अफ्तारुज़्ज़मा शाहीन जो इस वक्त अमेरिका में हैं। उनका एक फ्लैट है कोलकाता में और अक्सर यहाँ आना जाना होता था मृतक सांसद का। वो साथ ही ये दावा किया जा रहा है कि जो उनके दोस्त थे जो इस हत्या के पीछे मास्टर माइंड बताए जा रहे हैं, उनकी एक प्रेमिका है जिसका नाम है शिलांती रहमान। शिलांती रहमान ने अपने प्रेम जाल में फंसाया था और उसके बाद इस फ्लैट में उनको बुलाया था और वो जो दोस्त है जो अमेरिका में बैठे हुए मास्टर माइंड बताए जा रहे हैं उनके सांसद पार्टनर भी थे, बिजनेस पार्टनर भी थे। तो इस तरीके से उनको वहाँ पर बुलाया गया। जिस दिन वो अपने मित्र गोपाल के घर से निकले उन्होंने विधान मार्ग पे एक टैक्सी की और उसके बाद टैक्सी से वो न्यू टाउन एरिया पहुँचे। जिस फ्लैट में दाखिल हुए वहाँ पे वो टैक्सी भी पाई गई थी और कहा जा रहा है कि मर्डर के लिए एक बहुत ही ख़ास किलर जिसका नाम जिहाद हवलदार है जो कि पेशे से कसाई भी है, उसको बुलाया गया था। जब वो इस फ्लैट में पहुँचा तो वहाँ पे पहले से जिहाद और उसके कुछ साथी छुपे हुए थे। जब सांसद वहाँ पे पहुँचे उस महिला से मिलने के लिए तो वहाँ पे इनकी हत्या की गई। उसके बाद किचन में ले गए। किचन में ले जाने के बाद उस कसाई उस किलर ने उनके शरीर की पूरी खाल उतारी है। उसके बाद मांस के हड्डी के छोटे छोटे टुकड़े किए हैं, उसमें नमक और हल्दी लगाया गया है, फिर उसको ले जाके अलग अलग इलाकों में फेंका गया है। और इस सब के लिए अमेरिका में बैठे हुए मास्टरमाइंड ने 5 करोड़ रुपए की फिरौती दी थी। और क्या है इसके पीछे पूरा मामला, इसका खुलासा अभी होना बाकी है, लेकिन इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस में बहुत सारी बातें निकल के आ रही हैं। वही कोलकाता पुलिस का कहना था कि कत्ल करने के बाद 3 दिन तक शवों के टुकड़े किए गए, फिर 2 अटैची के अंदर रख के उसको बाहर लाया गया और उसके बाद एक टैक्सी में रख के उसको फिर अलग अलग इलाके में फेंका गया कि जिससे कभी भी शव का पता न चले। लेकिन जब पुलिस को वो टैक्सी नज़र आ गई सीसीटीवी फुटेज में तो फिर टैक्सी ड्राइवर को पकड़ा गया और उससे इस पूरे मामले का खुलासा हुआ, जिसमें वो कसाई और 2 अन्य जो कि बाहर से बांग्लादेश से जो किलर्स आए थे उनको भी पकड़ा गया है।
वहीं बांग्लादेश के अखबार द स्टार का दावा है कि मृतक सांसद का सोने का अवैध कारोबार था और उसका पार्टनर था तो इस वक्त अमेरिका में है, जो इसका मास्टरमाइंड बताया जा रहा है अख्तरुज्जमा शाहीन। तो उससे इन दोनों की अनबन हो गई थी इस अवैध धंधे को लेके, इसीलिए 5 करोड़ जो टका वहाँ की करेंसी है बांग्लादेश की, उसके ऊपर इस हत्या की सुपारी दी गई थी। सीसीटीवी फुटेज में जो नज़र आया है उसमें जब आखिरी समय सांसद अनवारुल जो है उसके फ्लैट के अंदर जा रहे हैं तो 2 लोग उनके साथ और जाते नज़र आए हैं, लेकिन उसके बाद वो लोग जब वापस नज़र आए हैं तो उनके हाथ में 2 बड़े बैग थे। इन दोनों को टैक्सी ड्राइवर के गिरफ्तारी के बाद फिर गिरफ्तार कर लिया गया था। तो अभी भी इस हत्या के अंदर बहुत सारे पेच उलझे हुए हैं। जैसे ही हमको आगे की जानकारी मिलेगी हम नेक्स्ट एपिसोड में इसकी विस्तृत जानकारी लेके आएंगे कि इस मर्डर मिस्ट्री का आखिरी सच क्या था। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।